हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे क्षार के बारे में। यहाँ से वीडियो कट हो गया था, तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्षार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। ये साबुन की तरह स्पर्श स्वाद कड़वा एवं प्राकृतिक क्षारक के होते हैं। प्राकृतिक क्षारक। ये क्षारक के बारे में हमने पहले बताया था। क्षारक कहने का मतलब यह होता है जो अपने पास रह के, अर्थात जो अपने पास या अपने सिधाई पर रहने वाली वस्तुओं को स्वयं अपनी प्रबलता के कारण उसे नष्ट करते, उसे कहते हैं संक्षारक। वही है, इसका मतलब यह होता है संक्षारक। इसका मतलब होता है संक्षारक। अब क्षार के प्रमुख गुण, तो क्षार के प्रमुख गुण में हमने बताया था कि यह साबुन की तरह स्पर्श होते हैं, साबुन की तरह स्पर्श करने पे मुलायम होते हैं, तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। यह सब हमने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखो, साबुन की तरह स्पर्श छूने पे फिसलन होते हैं, कड़वे होते हैं, महसूस होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, सॉरी, ये जो क्षार होते हैं, हाँ, ये लाल लिटमस पेपर को नीला, क्षार जो होते हैं, गलत हो गया, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सही है। जो क्षार होते हैं या लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं, यह भी सही है। ये किसी भी क्षारक का यानी किसी भी क्षार के विलयन का जो पीएच मान होता है यह 7 से अधिक होता है। तो 7 पे उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 के ऊपर जो होता है इसका पीएच मान अधिक होता है। तो यहाँ पे बेस के प्रकार, जो बेस होते हैं अर्थात क्षार होते हैं, उनके प्रकार देख लेते हैं। जो क्षार होते हैं, यहाँ पे क्षार के प्रकार हमने बताया था मामा कि यहाँ पे यह 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH आयन अधिक देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जो जल के जलीय विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं वह कम देते हैं, वह दुर्बल क्षार होते हैं। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा भी होगा। आगे लिखा है क्षार किसे कहते हैं, यानी सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्किल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है एल्किल किसे कहते हैं। एल्कली लिखा है, सॉरी, एल्कली लिखा है, तो एल्कली यह पूछा जा सकता है कि एल्कली किसे कहते हैं, जो पानी में घुल जाए। सभी बेस जो होते हैं कि लिखा है यहाँ पे सभी बेस पानी में नहीं घुलते, अर्थात जो सभी क्षार होते हैं सभी क्षार पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो क्षार पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यह क्षार के प्रकार में हम आ जाएंगे। क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार क्या होता है, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, और अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है। जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते अर्थात आंशिक रूप से घुलते हैं, जो कुछ मात्रा में घुलते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है। दुर्बल क्षार का उदाहरण यहाँ पे दिया है, लेकिन दुर्बल क्षार हमसे पूछा जाता है, प्रबल क्षार के बारे में नहीं पूछा जाता, दुर्बल क्षार के बारे में पूछा जाता है। दुर्बल क्षार का इसलिए हमने लिख दिया दुर्बल क्षार के बारे में। अमोनिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह दुर्बल क्षारोधक हो गए। अब दुर्बल यानी क्षार जो होते हैं इनका हमारे जीवन में मुख्य उपयोग क्या है, तो इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो पहला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट, कागज बनाने में किया जाता है, पहला। दूसरा यह हो जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे चूने का पानी भी कहा जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर और सफ़ेदी, घरों में सफ़ेदी अर्थात चूना मारने के लिए भी किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का कहने का मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है क्लोरीन मिला के और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात शुष्क बुझा हुआ चूना से क्रिया करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनता है, इसलिए यहाँ पे कहा है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीशियम पर, यहाँ पे मैग्नीशिया रहेगा, यानी MgOH का उल्टा हो रहेगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका उपयोग पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, उससे रिएक्शन करके
रिएक्शन करके उसे उदासीन कर देते हैं और उस पेट को ठीक के कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग पेट की गैस यानी एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अर्थात उदासीनी जब इनका रिएक्शन हो जाएगा, अम्ल और क्षार का रिएक्शन होते हैं तो उदासीनीकरण हो जाते हैं। इसके कारण हमारा पेट में एसिडिटी जो होता है वह ठीक हो जाता है। चौथा आता है हमारे लवण के बारे में। लवण के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि लवण जो होता है अम्ल और क्षारक का एक प्रमुख घटक होता है। अम्ल और क्षारक से ही लवण बनता है। तो जब लवण बनता है तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है जब अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है, तो इसे हम लवण कहा जाता है। इस प्रक्रिया से आगे लिखा रहेगा, इस प्रक्रिया से यहाँ पे लिखा रहेगा तो लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे की प्रबलता ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कहने का मतलब यह होती है कि एक दूसरे की शक्ति को वहीं तक सीमित कर देते हैं, अर्थात ख़त्म कर देते हैं, जिससे उदासीनीकरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार कहते हैं कि दो पहलवान अच्छे पहलवान लड़ते हैं, लड़ने के पश्चात एक दूसरे की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, मतलब किसी की हार जीत नहीं होती है, उसी प्रकार यहाँ पे होता है। लवण का दैनिक जीवन में उपयोग, तो लवण का दैनिक जीवन में उपयोग हम जानते हैं कि खाना बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो बर्फबारी जो प्रदेश होती है, अब यहाँ पे आते हैं, खाद्य पदार्थों के उपयोग को बचाने के लिए भी किया जाता है खाने के प्रयोग में, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके उपयोग बचाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा उद्योगिकी रसायनों में जैसे कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सोडा और बेकिंग सोडा आदि में भी किया जाता है। तो तीसरा हमारा आता है बर्फ़ यानी सड़क की बर्फ़ पिघलाना या सड़क की बर्फ़ पिघलाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर साइबेरिया जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो मोटी मोटी चादरें पाई जाती हैं बर्फ़ की। तो इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए सड़क पर जो बर्फ़ जम जाती है तो गाड़ियाँ जो होती हैं फिसलन करती हैं, तो सड़क पे जो बर्फ़ होती है उन्हें पिघलाने के लिए हम नमक का छिड़काव करते हैं उनके ऊपर, जिसके कारण वह पिघल जाती है। यहाँ तक हमने देखा था, बस यहीं क्षार से बचा था। क्षार के आगे हम देख लेते हैं या देख चुके हैं।